नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। तमिलनाडु से 25 किलोमीटर दूर कच्चातीवू द्वीप लोकसभा चुनाव से पहले सियासी मुद्दा बन चुका है। आरटीआई से कच्चातीवू द्वीप के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। कभी भारत का अभिन्न हिस्सा रहे कच्चातीवू द्वीप का इतिहास आखिर क्या कहता है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू को लेकर विरोधियों पर प्रहार किया है, इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चातीवू। मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश भर में चुनावी शोर जोरों पर है। जैसे जैसे 2024 की लड़ाई आगे बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। और इन सब के बीच कच्चातीवू द्वीप पर प्रधानमंत्री के एक बयान से उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर भारत के एक अंग को अलग करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। पीएम ने कांग्रेस पर भारत के एक अंग को अलग करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कच्चातीवू का जिक्र किया, उससे दक्षिण भारत में सियासी घमासान छिड़ गया। कच्चातीवू का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में इंडिया अलायंस को घेर लिया है। कच्चातीवू क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्यों कच्चातीवू को लेकर के कांग्रेस पीएम मोदी के निशाने पर है, ये सब समझने से पहले कच्चातीवू पर पीएम मोदी का बयान सुन लीजिए। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चातीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चातीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई नई जानकारी के बाद अब सियासत गर्मा गई है और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने मेरठ में जहां कांग्रेस पर हमला किया, वहीं आज डीएमके को घेरा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, डीएमके ने बयानबाजी के अलावा तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। कच्चातीवू द्वीप पर सामने आई नई रिपोर्ट ने डीएमके के डबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके सिर्फ पारिवारिक यूनिट है। उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां ही आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं।
कच्चातीऊ पर उनकी उदासीनता ने हमारे गरीब मछुआरों और महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। इतिहास के पुराने पन्नों को पलटें तो कच्चातीऊ द्वीप कभी भारत का अभिन्न हिस्सा था। ब्रिटिश काल में भी ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। श्रीलंका की तत्कालीन पीएम शिमाओ भंडार नायके के साथ इंदिरा गांधी का इसके लिए एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के बाद 285 एकड़ के द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया गया। हालांकि तब तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध किया था। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। कच्चातीऊ द्वीप को श्रीलंका को दिए हुए करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक गलती करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चातीऊ मसले पर सरकार की तरफ से अपना रुख रखा और कांग्रेस सरकार पर तगड़ा हमला बोला। Fact is, we know today actually not just who did it, but also who hid it, who were all the parties who were responsible for the 1974 Kachativu Agreement. Also, how the fishing rights were terminated in 1976. In the last 20 years, if 6,184 fishermen were detained, if 1,175 boats were detained, you all know who is responsible. कच्चातीऊ द्वीप पर सियासी लड़ाई 2024 का चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री ने इसे देश की एकता और अखंडता से जोड़कर कांग्रेस और डीएमके पर सीधे हमला किया है और इसे 2024 का एक बड़ा मुद्दा बना दिया है।